कई साल बीत जाते हैं। चंद्रकांत बाबू जगदीश को बेवकूफ बनाकर उसकी सारी जमीन धीरे धीरे हड़प लेते हैं। देखो जगदीश, अब तुम्हारे पास कोई जमीन बाकी नहीं बची है। तुम सारी जमीन हमें बेच चुके हो। अब क्या कहें बाबू, बेचते बेचते पूरी जमीन बिक गई, पता ही नहीं चला। अब हमारी जमीनें खत्म हो गई, क्या करें। अरे सुनो तो इसे, ऐसे कह रहा है जैसे पूरे गांव की जमीन ही दे दी हो इसने। अब जब सब कुछ बेचा ही दिया है तो आप फिर मेरे पास क्यों आए हैं? क्या सब कुछ? अरे भाई, क्या तुम सब कुछ का मतलब समझते हो? अरे बुड़बक, उस सब कुछ में तुम्हारा एक घर भी शामिल है। हैं? ये क्या कह रहे हैं बाबू? मैंने ये घर भी आपको बेच दिया क्या? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? अरे जरा ध्यान से सोचो, आखिरी बार जब पैसे लिए थे ना, तब कुछ ज्यादा ही लिए थे। याद करो, याद आया ना? याद आया ना? हाँ, पैसे तो ज्यादा लिए थे, लेकिन जमीन भी तो आपको ज्यादा ही दी थी ना बाबू। हाँ, तो उसी जमीन में एक घर भी शामिल था, समझे? क्या बात कर रहे हैं? तो अभी घर हमको छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं अपनी जमीन पर तुम्हें क्यों रहने दूं? बिल्कुल नहीं रहने दे सकता। चलो। हैं? लेकिन हम ही घर छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ बाबू? अरे कहाँ जाएंगे हम क्या बताएं? अरे जाओ जहां जाना है, फालतू की बात ना करो मुझसे। लेकिन यह घर छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, समझ गए? ठीक है बाबू, हमको कुछ दिन का समय दे दीजिए, फिर हम घर खाली कर देंगे। हाँ ठीक है, जल्दी खाली कर देना। जगदीश अब भी कुछ नहीं समझ पाया। चंद्रकांत बाबू उसे देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और उसे कुछ दिन का समय देता है।